चलो देखो बच्चों, आज आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, यूज एंड रिमूव। यूज एंड रिमूव ऑफ एडवर्ब टू। एडवर्ब टू देख लो बच्चों, इसमें से कभी कभी एक एक दो दो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। कई बच्चे ये कहते हैं कि सर जी जो इम्पोर्टेंट हो वो टॉपिक पढ़ा दीजिए। तो यहाँ समझिएगा बेटा, मेरा मानना ये है, जहाँ तक हम सोचते हैं, हमारा मानना, कभी हम कल बैठ के सोच रहे थे कि यार अगर ये कह रहे हैं बच्चे कि सर जी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा दीजिए, तो ये सोच करके कल हम अभी सोच रहे थे, तो हमने कहा, हमने एक लाइन सोची कि सारो इज द गैप बिटवीन रियलिटी एंड एक्सपेक्टेशन। सारो इज द गैप बिटवीन रियलिटी एंड एक्सपेक्टेशन। कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि जो हमारे दुख का कारण होता है ना, वो हमारी वास्तविकता और हमारी एक्सपेक्टेशन, मतलब हमारी उम्मीदों के बीच का जो गैप होता है, वो हमारे दुख का कारण होता है। हमने उम्मीद करी कि चलिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं आपके एक्टिव और पैसिव, और इसके अलावा दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप में पूछा जाता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अगर ये दो टॉपिक आप ढंग से तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक ना एक क्वेश्चन मिल जाता है। ये हर साल में देखा गया है रिकॉर्ड। लेकिन हम उम्मीद करें कि वो पूछा जाएगा, उसको तैयार करके जाए। अगर मान लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन में पूरा टॉपिक दिया गया है और आपको हो सकता है वो टॉपिक से क्वेश्चन ही ना आए, तब तो आप फंस जाएंगे ना। इसलिए हमारा टारगेट ये है कि आपको जो भी टॉपिक हम शुरू करें, उस टॉपिक का शुरू से लेकर आखिर तक जितना भी नियम आज तक पूछे गए हैं, वो सारे नियम हम आपको दे सकें। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि सारो इज द गैप बिटवीन रियलिटी एंड एक्सपेक्टेशन। जो हमारा दुख होता है वो हमारी वास्तविकता और हमारे उम्मीदों के बीच का जो गैप होता है। हम उम्मीद कुछ करते हैं या किसी भी चीज की, ये तो हम उम्मीद कर रहे हैं आपके परीक्षा में क्वेश्चन की। इसी तरह से जिंदगी में जब भी हम किसी भी व्यक्ति से, किसी भी चीज से कोई उम्मीद लगाएंगे, वही हमारे दुख का कारण बनेगा। जरूरी ये चीज है कि हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, हम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और अपनी तैयारी के साथ हम परीक्षा में जाएं। हो सकता है कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हम हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, ये हमारा टारगेट है। आइए देखते हैं, टॉपिक है आपका यूज एंड रिमूव ऑफ एडवर्ब टू। यहाँ देखो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, या क्या क्या पूछा गया है, ये तीनों चीजों को देख करके हम शुरू करते हैं। यहाँ देखो जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, पहले टाइप फर्स्ट आपका क्या देता है, यहाँ देता है जब सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई व्यक्ति हो तथा एडजेक्टिव को TOO2 के बीच लिखा गया हो। यहाँ देखिएगा अक्सर आप में क्वेश्चन में ये आएगा TOO2 ये चीजें आपको देखने को यहाँ हमेशा मिलेंगी। कंडीशन क्या है आपके लिए कि आपका सब्जेक्ट होना चाहिए कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम होना चाहिए, या उसका कोई प्रोनाउन होना चाहिए, मतलब ऐसा प्रोनाउन होना चाहिए जो किसी व्यक्ति का प्रोनाउन होता है। तब आपको करना क्या क्या है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। आपको हमेशा क्या करना है, हमेशा जो टू है, हमेशा टू को सो में बदलना है। टू जो आपका है वो हमेशा सो में बदल जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या कर देंगे, एडजेक्टिव के बाद
दैट लगा देंगे, एडजेक्टिव के बाद दैट लगा देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ, दैट के बाद जो सब्जेक्ट आपका है, सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिख लेंगे, प्रोनाउन। और चौथा काम क्या करेंगे, प्रोनाउन के बाद कैन या कुड, ध्यान से समझना, कैन या कुड नॉट, कैन या कुड नॉट का प्रयोग करके, हाँ, इसके बाद सेंटेंस को लिख लेंगे। यहाँ इतना काम आपको करना है। यानी कि देखना, अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात कर दे, अगर हम स्ट्रक्चर इसका बनाएं तो क्या क्या बन जाएगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिख देना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिख लेना है आपको, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या करना है, हाँ, इसके बाद हम सो लगाएंगे, सो। इसके बाद यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव। और इसके बाद आप क्या करते हैं, दैट का यूज कर देते हैं। फिर इसके बाद सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखेंगे, प्रोनाउन लिख देंगे। इसके बाद हम यहाँ कैन या कुड लिख देते हैं, कैन या कुड लिख देंगे और नॉट लगा करके बाकी जितना सेंटेंस में बचा हुआ है उतार लेते हैं। ठीक है, सेंटेंस को उतार देंगे। जैसे मान लीजिए आपसे यहाँ पे हम क्वेश्चन कर ले, ऐसे कह दें कि सी, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, सी इज टू वीक, सी इज टू वीक टू गो टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ऐसे कह दिया जाए आपसे। यहाँ देखिएगा, कंडीशन याद रखिएगा, सब्जेक्ट आपका कोई व्यक्ति होना चाहिए, व्यक्ति होना चाहिए, और जो आपका ये TOO के बीच लिखा होना चाहिए आपका एडजेक्टिव। करना क्या होता है आपको, जब इसको हटाएंगे TOO और टू को, तो पहले टू को हम सो में बदल देंगे। स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो पहले सब्जेक्ट लिख दिया सी, सी के बाद हेल्पिंग वर्ब दिया है इज, TOO को बदल देंगे सो में, वीक, सो वीक। इसके बाद हम यहाँ दैट लगा देंगे। फिर सब्जेक्ट सी है, सी का प्रोनाउन भी सी होता है, लेकिन यहाँ देखेंगे जब हेल्पिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में रहेगा यानी इज एम आर रहेगा, तब आपको यहाँ पर कर देना है कैन नॉट, कैन नॉट। इसके बाद हम टू के बाद लिखा हुआ जो चीजें हैं उसको उतार लेंगे, गो टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। ऐसे एक बार क्वेश्चन कर दिया, ऐसे क्वेश्चन अभी 2023 में ही पूछ लिया गया था, कह दिया गया था ही वाज टू फैट, ही वाज टू फैट टू रन फास्ट, ही वाज टू फैट टू रन फास्ट। तब आपको क्या कर देना है, यहाँ देखो ही लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा वाज, TOO को बदल दिया सो फैट, ही वाज सो फैट, लिख देंगे दैट। सब्जेक्ट है ही, लिख देंगे यहाँ पर ही। अब यहाँ देखो हेल्पिंग वर्ब वाज यानी पास्ट टेंस में है, और पास्ट टेंस में है तो यहाँ पर हम लगा देंगे कुड नॉट, कुड नॉट, यहाँ लिख देंगे रन फास्ट। अच्छा, ऐसे ही मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कर दे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हम कह दें कि सीता, सीता इज टू वाइज, सीता इज टू वाइज टू सॉल्व द क्वेश्चन, टू सॉल्व द क्वेश्चन। ऐसे आपसे कह दे, तब आप देखो यहाँ पर क्या कर देंगे, पहले लिख देंगे सीता, इसको बना लीजिएगा अपने आप से, पहले लिख देंगे सीता, हेल्पिंग वर्ब TOO के जगह पे सो हो जाएगा, सीता इज सो वाइज, फिर लिख देंगे दैट। अब सीता का प्रोनाउन आप जानते हैं कि सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ इज है, कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन, कर पाएंगे, ठीक है। अगर ये कर लेंगे आप, तो इसके बाद देखिएगा, अगर दूसरी बात समझिएगा बच्चों, आपके पास हम जानते हैं कि समय की कमी है, इसलिए आप नोट्स बनाने के चक्कर में मत पड़िएगा।
आप जो है ये पढ़ रहे हैं, एक बार देख लीजिएगा वीडियो, इसके बाद स्क्रीनशॉट लिख के रख लीजिएगा। उसको फिर से दोबारा जब देखना होगा तो आप केवल क्वेश्चन को देख लीजिएगा, कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे आपको उसको करना है, तो बाकी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, इतनी बात। देखो बच्चा, एक यहाँ हम इतने नियमों को रखे हुए हैं इसलिए कि जो आपका दूसरा टाइप है उसमें भी आपको यही नियम काम आते हैं, केवल थोड़ा सा आपको चेंज करना है। क्या चेंज करना है, यहाँ देखना, पहले समझना कि जब कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो, इट हो, या तो सब्जेक्ट इट हो, इट, या ऐसा नाउन हो जिसका प्रोनाउन इट होता है, जिसका प्रोनाउन इट हो। बात समझिएगा, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट इट हो या उस पर कैसे कोई ऐसा नाउन दिया गया हो जिसका प्रोनाउन इट होता है और एडजेक्टिव को TOO2 और टू के बीच लिखा गया हो, तब आपको करना क्या क्या है। देखो, पहली चीज तो हमेशा टू को सो में बदलेंगे जैसा बदलते आए हैं। यहाँ एडजेक्टिव के बाद दैट का यूज करेंगे, हमेशा करते आए हैं। यहाँ पर देखो, दैट के बाद हम सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर वन का यूज कर देंगे, वन। और यहाँ चौथी चीज क्या करेंगे, वन के बाद कैन नॉट और कुड नॉट जो लगाते आए हैं। केवल चेंजिंग क्या करना है, अगर कहीं पर सब्जेक्ट दिख जाएगा इट या कोई ऐसा प्रोनाउन जैसे कि कोई निर्जीव हो, कोई जानवर हो, कोई वस्तु हो, ऐसा प्रोनाउन हो, तब आपको क्या कर देना है, सब्जेक्ट के स्थान पर वन का यूज करना है। कैसे करना है ये समझते हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कर दिया, ये क्वेश्चन पूछा गया, द क्वेश्चन इज, फिर कह दिया टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। बदलेंगे, क्या कर देंगे, पहले लिख देंगे द क्वेश्चन इज, फिर देखो TOO2 के स्थान पर सो, डिफिकल्ट उतार लेंगे, डिफिकल्ट, दैट लिख देंगे, दैट। इसके बाद देखो हम क्या कर देंगे, यहाँ सब्जेक्ट क्या, दैट के बाद लिखना वन लिख लेंगे। यहाँ देखो अगर ये प्रेजेंट में है तो लिख देंगे कैन नॉट सॉल्व। ठीक है, ऐसे एक बार और क्वेश्चन पूछ लिया गया, ऐसे कह दिया गया द ट्री वाज टू हाई, द ट्री वाज टू हाई टू क्लाइंब, ऐसे कह दिया। अब देखो द ट्री आपका उसका भी प्रोनाउन क्या होता है, इट होता है, तो यहां क्या कर देंगे, द ट्री वाज, यहां लिख देंगे सो हाई, फिर लिख देंगे दैट, वन लिख दिया। यहां देखो वाज है, ध्यान देना, हो जाएगा कुड नॉट क्लाइंब। ऐसे एक बार क्वेश्चन पूछा था, कह दिया था कि इट इज टू कोल्ड टू गो आउट, इट इज टू कोल्ड टू गो आउट। तब आपको क्या कर देना है, आपको लिख लेना है इट इज, TOO2 सो में बदल जाएगा, कोल्ड सो कोल्ड दैट। इसके बाद हम लिख देंगे वन कैन नॉट गो आउट। तो इस तरह से आप देखेंगे आपका दो टाइप खत्म हुआ, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई व्यक्ति हो या उसका कोई प्रोनाउन हो,
या आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट इट हो या उससे रिलेटेड कोई प्रोनाउन हो। कई बार हम बच्चे गलती कर जाते हैं, पहला टाइप बहुत ध्यान से पढ़े रहते हैं और उसके बाद जब इट वाला क्वेश्चन आ जाता है उसमें गलत कर जाते हैं। तो आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है कि इट जब सब्जेक्ट होगा तब क्या करना है और जब आपका सब्जेक्ट कोई व्यक्ति होगा तब आपको क्या करना है। अगर ये दोनों टाइप आपको समझ में आए तो आगे देखते हैं हम टाइप थर्ड। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद जो है इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। आगे टाइप थर्ड की अगर हम बात करें, टाइप थर्ड में जब यहाँ पर हम मिटा देते हैं इसको, यहाँ देखिएगा हमेशा TOO को हटा करके सो ही लगाना है आपको, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन देखिएगा अगला टाइप कह क्या रहा है, जब तीसरा टाइप कहेगा जब सेंटेंस में TOO के बाद फॉर और इसके बाद फॉर के बाद प्रोनाउन ऐसे दे देता है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हो तब आपको नया क्या करना है। नया कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए पहला काम तो वही करेंगे, TOO के स्थान पर सो लगाएंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, हाँ एडजेक्टिव के बाद दैट लगाएंगे, दैट लगा देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरा काम क्या करेंगे, दैट के बाद क्या करेंगे, दैट के बाद जो आपने फार को हटाकर क्या करेंगे, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस लिख देंगे, सब्जेक्टिव केस। और चौथा काम क्या करेंगे, इसके बाद हम कैन नॉट या कुड नॉट का यूज कर देंगे और टू को हटाकर सेंटेंस लिख लेंगे, सेंटेंस। इतना काम आपको करना है। ध्यान दीजिएगा क्या क्या करना है। जब सेंटेंस में TOO तो दिया हो, उसके साथ साथ फॉर दिया हो और प्रोनाउन दिया हो। एक बार क्वेश्चन आपसे पूछा, इसने कह दिया कि दिस क्वेश्चन इज, ऐसे कह दिया, टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व, ऐसे कह दिया। अगर देखो यहाँ पर हमने कहा TOO का यूज हो और इसके बाद फार लगा हो, ठीक है। करना क्या है आपको, यहाँ लिख देंगे सब्जेक्ट दिस क्वेश्चन इज, TOO को बदलेंगे सो में, एडजेक्टिव लिखेंगे डिफिकल्ट, फिर लिख देंगे दैट। इसके बाद देखो फार को हटाएंगे, उसके बाद प्रोनाउन दिया है मी, इसका सब्जेक्टिव केस आई लिख देंगे। क्या लिख देंगे, कैन नॉट सॉल्व, आई कैन नॉट सॉल्व। यहाँ अगर यही मान लो पास्ट में होता, अगर कह देता द रिवर वाज टू ब्रॉड, अगर देता BROAD, ब्रॉड टू, यहाँ पर देता फॉर हिम टू क्रॉस, ऐसे दे देता। देखो यहाँ भी क्या आया, TOO आया और फार आया, लिख देंगे द रिवर वाज, TOO को बदलेंगे सो ब्रॉड, दैट। इसके बाद फार को हटाएंगे, हिम का सब्जेक्टिव केस ही, यहाँ पर वाज दिया था तो हम यहाँ लिख देंगे कुड नॉट क्रॉस, बस इतनी बात समझ गए।
यानी कि अगर आपका TOO के बाद फार होगा तब आपने क्या किया, यहाँ तक तो आपके समझ में सेम चीज करना है, आपको सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, OO को टू को सो में बदलना है, इसके बाद आपको एडजेक्टिव के बाद दैट लगाना है। लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको कि ये जो फार के बाद नाउन या प्रोनाउन दिया गया है उसको हम सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लिख देंगे वहां पर। अगर कोई व्यक्ति का नाम दिया है तो व्यक्ति का नाम लिख देंगे, अगर प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस दिया है तो उसका सब्जेक्टिव केस लिख देंगे, इसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट लगाएंगे। वो चीज आप पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। इतनी बात अगर समझ में आई। इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन पूछ लेता है, केवल दे देता है TOO, टू नहीं देता। जैसे यहाँ देखिए, इसको आप देख लीजिएगा एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा अगले टाइप का क्वेश्चन, यहाँ देखिएगा बच्चों, आपसे कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है, हाँ, टू के बाद, यहां दे देता है टू के बाद, हाँ, यहां टू का प्रयोग ना हो, टू का प्रयोग ना हो, तो क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे, यहां लिख लेंगे टू को हटाकर उसके स्थान पर ओवर, एक्सट्रीमली, बेरी भी लगा देते हैं, हाँ, अथवा, और क्या करेंगे, अथवा क्या करेंगे, अथवा TOO को हटाकर सेंटेंस के अंत में क्या कर देंगे हम, यहां बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर देते हैं। यहां समझिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन आप में पूछ लेता है कभी कभी, ऐसे कह देगा द वेदर इज, फिर कह देगा टू कोल्ड, मौसम बहुत ठंडा है। कुछ नहीं करना है आपको, केवल TOO को हटा देना, लिख देना द वेदर इज, TOO को हटाओ, इसकी जगह पे क्या लिख देना है, एक्सट्रीमली कोल्ड, द वेदर इज एक्सट्रीमली कोल्ड। या इसी को लिख सकते थे द वेदर इज कोल्ड, कुछ नहीं करना, लिख देना आखिरी में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ऐसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, ऐसे मान लीजिए कह दिया जाए द प्रॉब्लम वाज, ऐसे कह दे टू डिफिकल्ट, द प्रॉब्लम वाज टू डिफिकल्ट, समस्या बहुत कठिन थी। कुछ नहीं, लिख दो द प्रॉब्लम वाज, यहां पर लिख देंगे ओवर डिफिकल्ट या एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बस ऐसे। इसके बाद यहाँ पर अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं द प्रॉब्लम वाज डिफिकल्ट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, लिख लें चाहे द प्रॉब्लम वाज डिफिकल्ट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बस ये आपका टाइप 4 हुआ। यहाँ पर अगर हम बात करें टाइप 4 हुआ। एक टाइप का और क्वेश्चन, यहाँ इसको पहले देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा इसको एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा एक टाइप का और क्वेश्चन परीक्षा में आपसे पूछा गया, वो क्या था, यहाँ दिया गया था, कहा आपसे
कि अगर सेंटेंस में यहाँ पांचवा टाइप हम बनाए, जब सेंटेंस में TOO के बाद फॉर और इसके बाद यहाँ पर दिया था नाउन, फॉर के बाद नाउन का प्रयोग हो, तब आपको क्या करना है, यहां देखिए, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि माई सारो इज, ये क्वेश्चन पूछा गया टू डीप, और उसके बाद यहां लिख दिया फॉर टीयर्स, माई सारो इज टू डीप फॉर टीयर्स। 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार ये पूछा गया माई सारो इज टू डीप फॉर टीयर्स, इसके बाद एक बार और पूछा था इसने कि हिज डिफिकल्टीज वाज सो, फिर यहाँ ऐसे ही दिया था डीप फॉर वर्ड्स। यहाँ देखना क्या क्या चीजें आपको दिखी, यहाँ पर दिखा TOO के बाद फॉर दिखा और फॉर के बाद नाउन दिखा, यहाँ आपको दिखा होगा, अच्छा सो डीप नहीं, टू डीप, यहाँ टू दिखा, टू के बाद फॉर दिखेगा और वर्ड्स नाउन दिखेगा। जब ऐसी कंडीशन आपको नजर आएगी तब आपको क्या करना है, यहाँ सबसे पहले समझिएगा सब्जेक्ट माई सारो लिख देंगे, इज TOO के स्थान पर सो लिखेंगे, डीप लिख देंगे, और यहाँ समझिएगा बच्चा कि जो आपका यहाँ सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट का जो भी पॉजेसिव केस है, यहाँ देखो सब्जेक्ट का जो भी पॉजेसिव केस है उसका हम यहाँ सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। माई का सब्जेक्टिव केस आई, यहाँ ऐसे मान लीजिए, यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में हीज का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा ही, तो ऐसे ही यहाँ आई लिख देंगे। इसके बाद देखो यहाँ पर करेंगे आई के बाद अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट के बाद क्या लिखना है, यहाँ फार को हटाना है, यहाँ लिख देना एक्सप्रेस इन का यूज करना है, उसके बाद लिख देंगे टीयर्स। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन अगर मान लीजिए हम इसको हल करें, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, हिज डिफिकल्टीज, इसके बाद यहाँ वाज नहीं रहना चाहिए, वर रहना चाहिए, वर डिफिकल्टीज वर हो जाएगा, वर TOO के स्थान पर सो, डीप यहाँ पर क्या लिख देंगे, सो डीप। अच्छा यहाँ देखना डीप के बाद दैट लगाते हैं, दैट यानी एडजेक्टिव के बाद दैट का यूज करेंगे, यहाँ डीप के बाद यहाँ पर दैट, फिर इसके बाद देखो यहाँ ये पॉजेसिव केस और इसका सब्जेक्टिव केस हो जाएगा ही, फिर लिख देंगे यहाँ देखो वर है पास्ट टेंस तो हो जाएगा कुड नॉट, ही कुड नॉट, और उसके बाद क्या लिख देंगे एक्सप्रेस इन, इसके बाद वर्ड्स। कहने का मतलब यह है कि आपको ये 5 टाइप के सेंटेंस पूछे जाते हैं टू को हटाने के लिए और टू का यूज करने के लिए। अगर ये आप 5 टाइप के सेंटेंस पढ़ेंगे तो आज तक इस 5 टाइप के सेंटेंस से क्वेश्चन बने हुए हैं। आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कौन सा क्वेश्चन आपके लिए समस्या खड़ी कर दे, इससे बचने के लिए हमने कोशिश किया है आपको हर क्वेश्चन के हर टॉपिक को पढ़ाने की, और इस तरह से आपका ये रिमूव और यूज एडवर्ब खत्म हुआ। धन्यवाद।